थॉट्स क्लियर होनी चाहिए। कोई शिकायत भाई? बता अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल एकदम सिंपल, जितना ही आप अपने करीब रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, सब कुछ दिखेगा, और जितना ही हम बाहर दूसरों में ढूंढने का प्रयास करेंगे नहीं दिखेगा। हमें परेशानी होती है कि हम बाहरी चीजों में ढूंढने लगते हैं, अपनी समस्या का हल नहीं मिलता है। मैंने पाया, जो मैं बतला, अपने करीब हो जाए, खूब ज्यादा परेशानी हो रही है, हल उतने पता चलेगा कि सर दर्द करने लगेगा, बाहर दौड़ते रहेंगे, सोल्यूशन नहीं। शांति से बैठ जाएंगे, आधे घंटे में सोल्यूशन अपने आप निकल आता है। आप ही निकाल लोगे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप देखते होंगे कभी ट्रेन में चलते हैं, चाहे बस में चलते हैं, कुछ लोगों को देख करके उनसे आपका कोई परिचय नहीं है, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। और कुछ लोग होते हैं, उनसे आप मिलते ही पता चलता है कि उनके लगता है रिपेलिंग पावर जिसे लग रही है, आपको बुरा लगने लगता है, जबकि वो व्यक्ति बेचारा आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, वही डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ऐसे भाव अपने अंदर जनरेट होते हैं। ये क्यों होते हैं? हम एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं? ये हमारी औराएं करती हैं। हर चक्रा की अलग अलग औरा है, और सारी औरा जैसे होता है ना, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स और एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स, दो फोर्स जब मिलते हैं तो दोनों में कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का मिला के जो पावरफुल, कंस्ट्रक्टिव पावरफुल है, तो आउटपुट कितनी लेगी, जितना डिस्ट्रक्टिव हो तो उतना बर्बाद करेगा उसका कंस्ट्रक्टिव वाले पार्ट का, जो बचा होगा वही तो आपके आउटपुट आएगी। इसी तरह जब हम अपने द्वंद्व विचारों में ज़्यादा उलझे होते हैं तो हमारी अलग अलग चक्रा के अलग अलग औराएं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में काम करती हैं, और आउटपुट वही निकलता है। आप देखेंगे खूब शांति से जब काम करेंगे आप, आउटपुट ज़्यादा आती है। कंफ्यूज्ड माइंड और खूब वर्क कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, तो हमारी आउटपुट बहुत कम आती है। ऐसा अनुभव तो सभी लोगों ने किया है। तो हर ऑरा की अलग अलग एनर्जी है, और हमारे ऑरा के अनुरूप ही सामने वाले की एनर्जी होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैग्नेट है, हर व्यक्ति एक मैग्नेट है। इसमें जो बेस ऑफ द स्पाइन है ये साउथ नोड है, और टॉप ऑफ द हेड है जो नॉर्थ नोड है। जो साइंस वाले स्कॉलर होंगे, थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ नोड से इंटर करती हैं और साउथ नोड से क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। और ये देखिए फैक्ट लाइफ का भी है, हमारी सोल जो है नॉर्थ नोड से एंट्री करती है और साउथ नोड से डिपार्चर। जो एक ग्रहण होगा, अभी हमने कहा ना, जो शरीर के अंदर है प्रकृति में भी वही चीज विराजमान है। जो ग्रहण लगते हैं ये कब लगते हैं? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अलाइन होते हैं तभी कोई ग्रहण लगता है। और हमारे शरीर में हरदम 24 घंटे में पता नहीं कितने कितने ग्रहण लगते हैं। जो कुंडलनी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, जहां इनका मीटिंग पॉइंट है। यदि दूसरे एंगल से कहा जाए, मैरिज किसको कहा जाता है? डिफाइन मैरिज समाज में किसको हम करते हैं? दो लोगों का, मैस्कुलिन और फेमिनिन का मिलन होता है। हमारे बॉडी में भी जो सूर्य नाड़ी है मैस्कुलिन जेंडर को बिलोंग करती है, और फेमिनिन को चंद्र नाड़ी। इनका जब मिलन होता है तो ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मैरिज हो रही है, स्पिरिचुअल मैरिज। और उसी मैरिज में एक थर्ड जनरेशन, जो नंबर्स की बात न्यूमरोलॉजी में करेंगे, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरो सब एक जगह कंबाइन, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो नहीं निकल सकता रिजल्ट। जब ये मिलन होता है और मैटर मीन्स अर्थ जब एलाइन होती है, तो राहु का जन्म और केतु का एक सेट का जन्म होता है। ये प्लानेट नहीं है, तो राहु को केतु प्लानेट नहीं है, लेकिन इनका अस्तित्व हो जाता है दिमाग पर कब ये छा जाते हैं ढंग से, जहाँ मीटिंग पॉइंट है। अर्थ भी अलाइंड, मैटर अलाइंड होता है। यदि हमारी नाड़ियों की बात करेंगे, देख रहे हैं जिस तरह हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी है जो एकदम इसके बीच में है, एक बहुत सी बारीक सी लाइन देख रहे होंगे जो स्केलेटन के बीचों बीच है, यहाँ से लेकर के ये चलती है सुषुम्ना। इसको मैटर आप अर्थ कह सकते हैं। एक सूर्य नाड़ी, ये स्केलेटन जो बैक साइड से है, फ्रंट से नहीं, इधर ये सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी। जब ये मीटिंग पॉइंट पर ये ऐसे चलती है, एक चक्रा पर ये ऐसे क्रॉस करेगी और ये ऐसे क्रॉस करेगी, तो मीटिंग पॉइंट होता है। इनसे फिर राहु केतु का जन्म होता है। जिस तरह से आप क्या करिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, जो उसको कौन सा बार मैग्नेट बोलते हैं, जो लंबा वाला मैग्नेट होता है, एक उसमें नॉर्थ नोड होगा, एक साउथ नोड, लेकिन इस मैग्नेट को डिफरेंट पार्ट में कट कर दीजिए तो उसमें फिर नॉर्थ नोड और साउथ नोड जनरेट हो जाते हैं अलग अलग टुकड़ों में। उसी तरह हर एक कंबाइन लिया जाए, नॉर्थ नोड ऊपर हो गया, साउथ नोड नीचे, और उसको यदि हर चक्रा पर हम काट देते हैं नॉर्थ नोड और साउथ नोड, नॉर्थ नोड और
और हमारा जनरेशन, हमने कहा कि जो सोल इंटर करती है हमारी थर्ड जनरेशन, मैस्कुलिन फेमिनिन, जो स्पिरिचुअल मैरिज के बाद एक थर्ड जनरेशन जिसको इनसाइट कहते हैं होती है, तो हमें किसी चीज की प्राप्ति, एक ज्ञान, लोग कहते हैं ज्ञान हो गया। और फिजिकली देखा जाए, स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद हमारा जो चाइल्ड आता है, सेम वे जिस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो भी हमारा क्या होता है, हमारा ही पार्ट एक थर्ड पार्टी जनरेट होती है। ये हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है। सन है, कौन कौन कैसे और उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सन के ही अराउंड सभी लोग चक्कर लगाते हैं। अब हम थोड़ा सा हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब यहाँ से आपका वो पार्ट स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा बहुत स्लो चलेंगे, धीरे धीरे इसको ग्रेस्प करते चले ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े, फिर विजुअलाइज हो जाए पूरा। इसी तरह हमारे शरीर में रिलेट करें तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रल पॉइंट क्या है। जब यहाँ सन हुआ, नहीं वो तो सीजी बॉडी का वेट बैलेंस करने की, हम यहाँ एट्रीब्यूट वर्किंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का प्राण क्या है, हार्ट ही, हार्ट नहीं चलेगा सब काम खत्म हो गया। जिस तरह पूरे सोलर सिस्टम का प्राण सन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी तरह हमारा हार्ट जो है, जो सन गवर्न करता है उसका एट्रीब्यूट को, उसी के अराउंड चक्कर लगाने सब कुछ। यदि हार्ट चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो काम खत्म है। नहीं तो 10 मिनट में ही लोग घर से बाहर कर देंगे, अपने घर वाले ही बाहर कर देंगे। तो हार्ट जब तक पंप कर रहा है ठीक है। तो ये सन के अराउंड सारे सबसे करीब है मरकरी है ऑर्बिट में, फिर वीनस है। इस तरह से इनके ऑर्बिटिंग सिस्टम है। और हम आते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या है, जहां तक शनि की गवर्नेंस होती है वो पेरीफेरी निर्धारण करता है, शनि तक हमारे इनर प्लैनेट है। उसके बाहर जब बढ़ेंगे तो हमारे आउटर प्लैनेट यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, उनको शनि अपने दायरे में सीमित नहीं कर पाता, वो उनके बियॉन्ड है। और हमारे घर में भी इस तरह चीजें होंगी। यदि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो यदि घर में प्रभावित कर रहे होंगे तो शनि के बाउंड्री के बाहर हो गया। और हमारे घर में शनि की बाउंड्री क्या है, वॉल। वो कहाँ से बाउंड्री कर रही है कि स्पेस में ही तो घर बना रहे हैं। हमने बाउंड्री डाला तो स्पेस में एक सिस्टम को सेपरेट किया, अलग कर रहे हैं। बाउंड्री चारों तरफ कर रहे हैं, बाउंड्री ही निर्धारित करेगा शनि। वॉल जैसे ही क्रिएट हुई तो बाहर जिनको यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो जब हम चार्ट में देखेंगे डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो वो घर के बाउंड्री मतलब वॉल जो है, जो बाहर भी एक वॉल होती है, उसके बाहर या बाहर की चीजें अफेक्ट कर रही हैं। और जो शनि की बाउंड्री से बाहर हो गए तो बाहर ये चीजें मिलेंगी। अब हम एक एक प्लैनेट का एक ट्रिब्यूट लेके चलते हैं। सन, सन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर, किंग, जो रूलर होता है। क्योंकि एक स्पेशल अनुभूति जिसमें आएगा, अपने आप को जो महसूस करे, जब भी आप महसूस करो कि मैं सबसे स्पेशल हूँ, उस समय आप सन है। एट्रीब्यूट जो है बिल्कुल सिंपल है, एक शब्दों को, कीवर्ड जो है इनको पकड़ने की जरूरत है, समझने की। जब भी आप में स्पेशल अथॉरिटी का बोध हो जाएगा कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, वहां दूसरा सिस्टम जनरेट होगा। स्पेशलिटी बिना मतलब के भी आ जाए तो भी आप सन की तरह बिहेव उस समय करने लगते हैं। तो इस तरह करता है द फादर, द किंग, रूलर्स, पर्सनालिटीज, ऑर्गेनाइजर्स एंड गवर्नमेंट, वाइटल एनर्जी, डायनेमिक फोर्स, द विल, द माइंड, कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, करेज, वार्मथ, डिग्निटी, पावर, अथॉरिटी। जो ये की वर्ड है केवल इनको रखना है कि इनको जैसे भी आपको ध्यान आए कि ये कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तुरंत आपको कीवर्ड ये आने चाहिए माइंड में। स्पेशल पर्सनालिटी जो भी हो, जहां भी अवेलेबिलिटी हो, उसको सन गवर्न करता है। कुछ विशेष, सबसे अलग, वो सन आ जाए।